पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो महादैत्य इंद्रलोक और देवताओं के अधिकार छीनकर तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे। उन दोनों महाअसुरों ने सब देवताओं को उनके अधिकारों से च्युत कर दिया और स्वर्ग से निकाल दिया। तब समस्त देवता हिमालय पर जाकर देवी अंबिका की स्तुति करने लगे। उसी समय शुंभ निशुंभ के सेवक चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। वे दोनों शुंभ के पास जाकर बोले कि हे महाराज, हिमालय पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री है, आप उसको ग्रहण करें। ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। वहां दूत ने शुंभ का संदेश देवी को कह सुनाया। दूत के यूं कहने पर भगवती दुर्गा देवी मुस्कुराई और उससे बोली, दूत, इस संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े वह करें। दूत से देवी के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर देवी की ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। देवी अंबिका और उनके सिंह ने उसकी सेना का भी संहार कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला तथा उनके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। तब उसने चंड और मुंड नामक दो दैत्यों को आज्ञा दी कि तुम लोग बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी को बांध कर यहाँ ले आओ। हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई और वह कालिका देवी बड़े वेग से उन दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी। उन्होंने दैत्यों को उनके घोड़ों और हाथियों सहित ही अपने मुख में डालकर दांतों से चबा डाला। कालिका ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की कितनी ही सेना का संहार कर डाला और कितनों को मार गिराया। तदंतर देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर चंड का मस्तक काट डाला और रोष में भरकर मुंड का भी वध उसी तलवार से कर डाला। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा शुंभ के मन में बहुत क्रोध आया और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती हुई देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडी देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। इसी बीच में ब्रह्मा जी, भगवान शिव, कार्तिकेय जी, भगवान विष्णु तथा देवराज इंद्र आदि देवों की शक्तियां और उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। हंस पर आरूढ़ ब्रह्माणी हाथ में अक्षय सूत्र और कमंडल धारण किए हुए प्रकट हुई। वृषभ पर आरूढ़ माहेश्वरी त्रिशूल और सर्पाभूषण से सुसज्जित हुई। मयूर पर आरूढ़ कौमारी हाथ में शक्ति लिए हुए प्रकट हुई। गरुड़ पर सवार वैष्णवी हाथ में शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण किए आई। वाराही वाराह रूप धारण किए हुए प्रकट हुई। नरसिंह स्वरूपिणी नारसिंह अपनी गर्जना से आकाश को गुंजा रही थी। ऐरावत पर आरूढ़ ऐन्द्री सहस्र नेत्रों से विभूषित वज्र धारण किए हुए प्रकट हुई। इतने में ही वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। इसी प्रकार अन्य देव शक्तियों ने भी अपने अपने शस्त्रों से उन दैत्यों पर प्रहार किया। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्तवीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे आया। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा
तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त गिरने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए। क्रोध में भरे हुए उन महादैत्य रक्त बीज ने गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। इस प्रकार आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई। रक्त बीज के मारे जाने पर आगे फिर देवी का शुंभ और निशुंभ से युद्ध हुआ था। जय मां चामुंडा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।